गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी एकदम ज़ीरो लेवल से है, जो चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा कर लिया जाए, कुछ इस तरह का मेरेकल हो जाए कि मैं एग्ज़ाम इतना प्रिपेयर तो कर लूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आप अगर बहुत दृढ़ निश्चय और दृढ़ मेहनत एकदम अटूट अटूट मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, वही लोग ये वीडियो पूरा देखें। बहुत से लोग ऐसे लोग वीडियो बिल्कुल ना देखें जिनको लगता है कि बस अरे 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा ना। ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप पूरा देखिए, और उनके लिए जो बिल्कुल दृढ़ कमर तोड़ मेहनत करना चाहते हैं। एक तरीके से हिंदी में वाक्य में समझ लीजिए, कमर तोड़ जो मेहनत करना चाहता है उनके लिए वीडियो है। क्योंकि मुझे 3 दिन लगा मुझे ये चीज़ बनाने के लिए, तो मैंने 3 दिन में एनालाइज़ किया, फिर मैं आज इसके लिए बाद ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर वगैरह और घटना चक्र वगैरह सॉल्व कर रखी, तो मुझे उसके हिसाब से जो आइडिया लगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरा जो ओपिनियन है, मेरे हिसाब से अगर इतना कर लिया जाए तो एकदम पिन टू पिन और कट टू कट तैयारी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो मेरी डायरी है। तो सबसे पहले इनको मान लो कुछ नहीं आता है, सबसे पहले मार्केट जाइए आप लोग। मार्केट जाके पहले तो एक प्रीवियस ईयर की मार्केट से घटना चक्र की या तो शिल्पी एप्लीकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, जिसमें से पहले आपको PYQ 2 दिन बैठिए, सारे PYQ आराम से हर एक टॉपिक इन द सेंस हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर होगा, UPG हो गया, सारे टॉपिक पार्टिकुलरली बने हुए हैं, उसमें सेक्शन वाइज दिया हुआ है। उन सेक्शन वाइज में प्री के पेपर प्लस मेंस के पेपर, प्री प्लस मेंस सारे टॉपिक देखिए। क्वेश्चन एग्जैक्टली आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय तो है नहीं, तो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं पहले तो आप वो फाइंड आउट करिए। उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स के वीडियो बना रखे हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं आगे की वीडियो बना दूंगा। बट मैंने अभी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, हिंदी का तो बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। ये सब वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, ज्योग्राफी का पड़ा हुआ है। पहले आप करिए PYQ एनालाइज एक एक करके 5 साल के अगर RO कर लीजिए। उसके बाद अगर सब में मिले तो PCS के करिए, 100% करिए PCS के। जब ये 2 चीज़ हो जाएँ तो फिर अब पढ़ाई किससे करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए अगर आपने पहले पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी पढ़ रखा है, तो उठाइए, फिर जाइए अब घटना चक्र खरीद के लाइए। घटना चक्र सारी घटना चक्र ये वाली, ये देखिए कि ये साइंस की है, ये मेरे पास हिस्ट्री की है, और भी सब्जेक्ट की रखी है पर दूर रखी हुई है। तो ये घटना चक्र हो गई। ये घटना चक्र आप लेके आइए। घटना चक्र लाने के बाद क्या करना है आपको, लूसेंट से क्या पढ़ना है। लूसेंट से चाहे तो साइंस पढ़ सकते हैं। पहले तो घटना चक्र में जितने प्रीवियस ईयर के PYQ दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर UPPCS प्लस RO के या UPPSC किसी भी एग्ज़ाम के, उनको सॉल्व करिए। पहले उनका आगे देखिए, हर चैप्टर को शुरू होने से पहले उसमें थ्योरी लिखी जाती है। ध्वनि है तो ध्वनि की पूरी ये थ्योरी मेंशन की हुई है। अब आप इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा आइडिया ले लीजिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए वही वाले इसमें UPPCS प्री, UPLDA ये। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ठीक से करते हैं मेरे हिसाब से, तो अगर आप एक साथ 2 घटना चक्र लेके चलते हैं, जैसे हिस्ट्री की और पॉलिटी की मान लीजिए, तो अगर आप सिर्फ UPPCS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पढ़ के, मेरे ख्याल से एक दिन में 2 चैप्टर भी सॉल्व किए आपने अगर, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 15 दिन के या 20 दिन के अंदर आपकी घटना चक्र दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब बचा टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ क्या है, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेलीग्राम पे एक बाढ़ आ रखी है टेस्ट सीरीज़ की, जिसका मन कर रहा है वो टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको चूज़ करनी, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ना कि इस कोचिंग की भी। हर कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ चल रही है, हर कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, हर कोचिंग वाले बैच बेच रहे हैं। तो आपको पढ़ाई खुद करनी, क्योंकि आप किसी का बैच लेके तो आप सिलेक्शन पा नहीं सकते हैं, ये आप लोग खुद भी जानते हैं। यूट्यूब जब से आ गए तो बैच तो इतने बिकने लगे कि पूछिए नहीं। तो आप लोग को पढ़ना खुद है, ये बात एकदम दिमाग में मोटा मोटा ठोक लीजिए कील की तरह। पढ़ाई खुद करेंगे तब पेपर निकलेगा। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी चारा नहीं है। इसीलिए मैंने खुद भी इस चैनल का नाम सेल्फ स्टडी ब्लॉग बनाया हुआ है। तो सेल्फ स्टडी ही करना जो है वो तरीका सही है एग्ज़ाम पास करने का, ना कि आप सोचें कि कोचिंग कर लें और यहाँ टेस्ट सीरीज़ लगा लें, वहाँ लगा लें। सबकी टेस्ट सीरीज़ नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसे संपन्न है तो आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज़ धीरे की ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्टार्ट हुई नहीं स्टार्ट हुई मुझे आइडिया नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो टेस्ट सीरीज़ अभी मार्केट में सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी।
धे की खरीद लीजिए, जीएस वर्ल्ड की अच्छी है, पीसीएस मंत्रा की अच्छी है। ये 2-3 टेस्ट सीरीज़ अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं। मतलब संस्कृति आईएएस की भी आती है, मिल जाती है, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। तो ये सब आप कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, इनको घर में सॉल्व करिए। अब देखिए समय नहीं बचा टेस्ट सीरीज़, मतलब कि कब कब दिसंबर में करेंगे और जनवरी में ना। टेस्ट सीरीज़ आप इसी हफ्ते से सॉल्व करना शुरू करिए, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए। एक 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए। 5 नंबर आएँ कोई बात नहीं, एनालाइज़ करिए। इम्प्रूव कब होंगे? जब आप रोज़ वीक टू वीक जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ देनी ही देनी है। अभी बहरहाल मार्केट में पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वो आप खरीद लीजिए। बुक सोर्स, अब मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो एक रेफरेंस बुक भी रखिए अपने पास। उस रेफरेंस बुक को तो आपको करना ही करना है। रेफरेंस बुक से आप क्या करेंगे, अपने जितने भी टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन से पढ़े हैं, पहले पीवाईक्यू आपने फाइंड आउट कर रखे हैं कि पीवाईक्यू में किस किस तरीके से पूछ रहा है, क्या फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है कि मैचिंग वर्ड में दे रखा है। तो इस तरह का देखा, तो उसके बाद आप एक बुक ले लीजिए अपनी सोर्स बुक में ज़्यादा बहुत बड़ी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो हिस्ट्री की बुक हो अच्छी सी, बहरहाल विपिन चंद्रा वगैरह आती है, या एनसीईआरटी कंपाइलेशन की भी कोई बुक हो वो भी चल जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। उससे क्वेश्चन मिला लीजिए, उसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, और फिर उस क्वेश्चन को, या उस तरह के क्वेश्चन जो आपको घटनाचक्र में दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए कई सारे। तो उससे क्या होगा, आपको एक रिदम बन जाएगा आपका। तो रिदम बन जाएगा तो आप अगली बार जब क्वेश्चन उस तरह का देखेंगे तो आपके अपने आप तुरंत आंकड़े जुड़ जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ऐसा करके देखिएगा ना, अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसा नहीं हुआ, ये भैया ऐसा नहीं हुआ। 100% आप उन चीज़ों को पढ़िए, बुक से पढ़िए, उस तरह के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 100% अगली बार अगर उस तरह क्वेश्चन आएगा, हम करें, अगर आपको 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन नहीं आते होंगे ना, तब भी आप उस क्वेश्चन को सही मार देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद कितना भी कम पढ़ना है, कितना ही कम पढ़ना है, तो मोटा मोटा मान के चलिए 5-6 घंटे पढ़ने हैं आपको। ये मैंने 5+ लिख दिया, मान के चलिए आप 7-8 घंटे पढ़ेंगे, जिसमें से भाई 4 घंटे तो आपका, मतलब 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद मनन भी तो करना है भैया, पढ़ाई करने के बाद उसको सोचना भी तो है, डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन भी करना पड़ेगा। तो मतलब उसको पहले जो पढ़ा है वो पढ़िए, उसके बाद उसको एनालाइज करिए, दिमाग में चलिए, याद करिए क्या होगा वो करना है। उसका टेलीग्राम और यूट्यूब, आप लोगों से विनती है कि किसी तरीके से पीडीएफ का जो, मतलब आप लोगों का आजकल चलन है ना कि लो ये वाली पीडीएफ, ये वाला करंट अफेयर, इस कंपनी का करंट अफेयर, उस कंपनी का करंट अफेयर, उस कोचिंग करंट अफेयर, इस कंपनी की टेस्ट सीरीज़, ये कंपनी, और ये यूट्यूब पे ये बैच हो, ये वाला यूट्यूब पे वज्र बैच, या मतलब बहुत सारे बैच, मतलब वज्र बैच, ध्येय बैच, लक्ष्य बैच, इतने तो बैच चल रहे हैं पूछिए नहीं। और उसके अलावा बाधिकारी बैच, और मतलब भतेरे बैच चल रखे हैं। तो बैच और उसके बाद उन बैच में क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में क्या होता है, वीडियो आ जाएगी। कौन सी वीडियो, कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक ले लीजिए, उसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दे देंगे। अब वो टेस्ट सीरीज़ वो किस तरह बना रहे हैं डजंट मैटर, आप उस टेस्ट सीरीज़ को लगाए पड़े हैं। मान लो उस टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं 90 नंबर, 100 नंबर आने लगे 140 में से। अब आप तो एकदम बिल्कुल कि अरे तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त है, पेपर देने गए, पता टेस्ट सीरीज़ से आए 40 नंबर सिर्फ। तो टेस्ट सीरीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, और ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है। 5000 किताबें पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा। किताबों का सोर्स एकदम लिमिटेड रखिए, अभी भी समय है, अभी भी अगर कायदे से पढ़ लेंगे तो श्योरिटी तो कोई नहीं कर सकता कि पेपर निकल जाएगा, पर आप इस काबिल हो जाएंगे पेपर तक कि आपको लगेगा कि हाँ पेपर मेरा भी निकल सकता है, मैं भी इतनी तैयारी कर लिया हूँ। अगर आपने ये सब कुछ टॉपिक्स बिल्कुल एकदम, यूट्यूब और टेलीग्राम तो अगर मान ही लिया, क्योंकि इस पर तो बाढ़ आ रखी इस समय, मतलब इतनी कंपनियों का करंट अफेयर चल रहे हैं ना उसमें, इतने कंपनियों के, और करंट अफेयर के नाम पे क्या है, डेली करंट अफेयर। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कितनी बता चुका हूँ, करंट अफेयर के लिए सिर्फ 2-3 मैगजीन फॉलो करिए। घटनासार कर सकते हैं आप, क्रॉनिकल कर सकते हैं, ये यूपी की दृष्टि आती है, यूपी दृष्टि के नाम से, और पेपर से पहले एक आई दृष्टि आई जाएगी, उसको फॉलो करना ही करना है आपको। ये एडिटोरियल आ जाएगी अभी, और जब आप ऊपर की ये सब चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो आप जब यहाँ पहुँचेंगे मेजर टॉपिक में, आपको कई सारे टॉपिक जो हैं वो जब इतना पढ़ लेंगे आप, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर को कतई मत हल्के में लीजिएगा। करंट अफेयर एकदम, जिसने लिया हल्के में वो हल्का ही रह जाएगा, ये समझ लीजिए। करंट अफेयर कुछ नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन कवर करेगा, ये मैक्सिमम नंबर हैं, और 20 से कम तो नहीं आते हैं, ये समझ लीजिए। तो करंट अफेयर तो बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध दीजिए एकदम मजबूती से। ये करंट अफेयर आप सोच रहे हैं कि पहले से पढ़ा नहीं करंट अफेयर, अभी कैसे करें।
अभी तो मैगज़ीन आ रही है, आज से पढ़ोगे भाई, इस महीने की मैगज़ीन ले लो, पिछले महीने की मिल जाएगी हो सकता है कई दुकानों पे, पिछले महीने की, इस महीने की, जब तक पेपर नहीं हो तब तक तो मैगज़ीन पढ़ सकते हो। और उसके बाद एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तो ई दृष्टि आएगी पूरे साल की, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक की मैगज़ीन पढ़ो, उसके बाद ई दृष्टि ऑडिटोरिया पढ़ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। हम कह रहे 25 तो कोई नहीं कर पाएगा, पर क्या कहते 17-18 तो कर ले जाओगे अगर अभी से, क्योंकि लास्ट के 6 महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो तो आता ही आता है। आप सबसे ये तो एकदम ये समझ लीजिए एकदम, इसको ना पूरे कमरे में चिपका लीजिए जहाँ भी पढ़ाई करते, रिवीजन जिस दिन जो पढ़ना है उसी दिन उसको सेम डे रिवाइज करना है। 5 टॉपिक पढ़िए, 5 टॉपिक को रिवाइज करिए, एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक को रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ अ की, मान के चलिए इतनी बार मल्टीपल रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन चाहिए इतनी प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद क्या है, अब बहुत से लोग मेरा वीडियो देख लेंगे और देखने के बाद अभी अपलोड हो जाएगा, उसके बाद तो वीडियो देख के कहेंगे भाई कल से करेंगे। कल से नहीं भाई, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एकदम सच बात है, कोई भी तुम्हें जादूगरी नहीं हो सकती इसके लिए, एग्जीक्यूशन आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई और तीसरा नहीं करेगा। सिलेक्शन तुमको लेना है, तुमको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रात भर सोना, रात भर पढ़ो। एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि जो टारगेट जो आपके बेस्ड हो वो टारगेट दिन में अचीव होने चाहिए आपके, तो एग्जीक्यूशन इस तरह होगा। उसके बाद हिंदी वीडियो बना रखा है मैंने, अभी नहीं पढ़ी है बहुत, कोई बात नहीं, आज से भी पढ़ोगे दिसंबर तक हिंदी पूरी ख़त्म हो जाएगी 100%। अगर आज से रोज़ टारगेट बना के 2 किताबें फॉलो कर लो, चाहे तो डिकोड वाली मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल है वो ख़रीद लो, और प्रीवियस ईयर की घटना चक्र आती है हिंदी की, स्पेशली आर ओ की, ये 2 किताबें अगर जिसने पढ़ ली, सारे विलोम, सारे क्या कहते हैं, सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। सबसे टफ टॉपिक पर्यायवाची है, विशेषण विशेष से है, और क्या कहते हैं वाक्य शुद्धि भी। 3 टॉपिक थोड़े टेढ़े टाइप के हैं पर इतने के टेढ़े नहीं हैं, तो इनको आपको करना ही करना है। ये 2-3 टॉपिक एकदम मजबूती से करिए आप, अगर अभी से करेंगे 100% दिसंबर तक हो जाएगा। मतलब अब आप इसमें से पहले क्या करेंगे, अब ऐसा ना करिएगा कि आप पूरी किताब, पता चला हरदेव बारी भी ले आए हैं, वासुदेव नंदन भी ले आए हैं, और उसके बाद ये भी ले आए हैं, और सारी किताबें पढ़ के एकदम बिल्कुल वहाँ पे जो शब्द नहीं आएगा उसका अपने आप शब्द का आंसर दे देंगे। ऐसा कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ कट टू कट पढ़ाई करिए। ये टॉपिक इन द सेंस ये चीज़ें फॉलो करिए आप 100%। अगर ना फॉलो, अगर आपने ये चीज़ मुझे आप 1 हफ़्ते फॉलो करके दिखाइए, 1 हफ़्ते आप फॉलो करिए, और 1 हफ़्ते बाद मुझे कमेंट करिएगा इसी वीडियो में कि भैया या सर ये आपने जो बताया था ये ठीक तरीका नहीं है, मेरे पास कुछ और तरीका है। तो मैं आप खुद ही मुझे 1 हफ़्ते बाद बताएंगे कि नहीं ये मैंने इस तरह फॉलो किया, एकदम मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला। पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली लाइन है वो करना बहुत ज़रूरी है। लूसेंट के बारे में इसलिए नहीं, लूसेंट का क्या है, लूसेंट से एक्चुअली में आर में फैक्चुअल क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको लूसेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा, और लूसेंट का सहारा आप लीजिए ज़रूर। तो लूसेंट का सहारा लीजिए आप एकदम, और इसको बहुत ही, ये मतलब घटना चक्र के साथ लूसेंट चलेगी, ऐसे साइंस के लिए तो लूसेंट इनफ है। और बाकी चीज़ें जो है आपको 1 बाय 1 करते रहिए, एकदम ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल भी डरिए नहीं। और अगर वीडियो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, मैंने भी 2-3 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया, मेरे पास समय नहीं था, कुछ काम में फंसा हुआ हूँ, तो और उसके अलावा मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो ट्राइपॉड अभी नहीं आएगा, अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से उसमें टेप लगा के चला रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मेरे अभी 2-3 दिन में नया ट्राइपॉड आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को कायदे से स्टडी ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, और क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो भी देने लगूंगा मैं। तो ये आप ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और अगर ये सब नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप लास्ट में यही कहेंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मैंने मतलब 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। देखिए रह गए वो अलग चीज़ है, पढ़ाई ना की और फिर रह गए वो अलग चीज़ है। आपने अगर मेहनत पूरी की है तो उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आएगा, बट आपने मेहनत नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि इससे हो जाएगा, तो वो नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये स्टेप आप फॉलो करिए 100%। आप 1 हफ़्ते आप फॉलो करिए, मुझे कमेंट करके बताइए क्या मतलब रिज़ल्ट रहा है इसका। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और बस ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, जय हिंद।